महामना रामचू वर्मा, बाबू श्री दयाल चौरसिया, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननारायण कपूर ठाकुर, संत रामप्रिय प्रजापति, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और मान्यवर काशीराम साहब को भी नमन करता हूँ। साथ साथ मैं धन्यवाद देता हूँ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी नेतागणों का, इस मंडल के, इस जिले के, इस विधानसभा के सभी नेतागणों का और यहाँ उपस्थित मेरी माओ बहनों का, छोटी बहन बच्चियों का, छोटे भाइयों का, मुझसे बड़े भाइयों का और सम्मानित बुजुर्गों का भी मैं यहाँ पहुंचने में धन्यवाद करता हूँ। मेरा आपसे आग्रह है, टीवी पे आप मुझे रोज सुनते हैं, कोई दिन होगा जिस दिन टीवी पे मैं अपनी बात नहीं रखता। आज मैं आपके सामने हूँ, फोन में समय व्यर्थ करा करके मेरी बात पर गौर करो। ये तुम चुप हो जाओ, तुम साथ में बैठ जाओ, हम कह रहे हैं, हम अपने आप चुप। ये फिर फोन आप लोग मीडिया के साथ छोड़ के बाकी लोग बंद कर लो, हमारी बात पे गौर करो। हम समझा देंगे कि फोन भी बंद करा रहे हैं, इसलिए फोन बंद करा रहे हैं। जो लोग स्कूल गए हैं वो जानते हैं कि जब अध्यापक पढ़ा रहा होता है और बच्चे का ध्यान किसी और जगह पर होता है तो मास्टर तो पढ़ा के आगे निकल जाता है, बच्चा समझ नहीं पाता। जब पेपर में वो क्वेश्चन आता है तो फिर वो अपने दिमाग पर जोर लगाता है, तो उसको कुछ समझ नहीं आता, वो उत्तर में 0 लिखता है, उसके नंबर में 0 आता है। अगर आपको 0 लानी है तो फिर तो कोई बात नहीं, और आपको 0 से आगे बढ़ना है तो फिर आपको मेरी बात को पहले सुनना पड़ेगा। जब आप मेरी बात को सुनोगे और उस बात को अपने जीवन में अमल में लाओगे और फिर उस बात के पीछे चलोगे तो फिर आप ना सुनने आपको मिलेगा और ना ही आप सुनने में रहोगे। मैं आपको आज की आपकी मीटिंग के हालात में कहानी सुनाता हूं और मैं मंच पर बैठे साथियों से भी कहूंगा कि वो ध्यान रखें। बचपन में जब गांव से कोई बारात जाया करती थी तो जो गांव के समझदार, पढ़े लिखे और और दराज लोग होते थे तो वो बारात की बस में पहले जाके बैठ जाते थे। मेरे जैसे नौजवान वो बस के आसपास घूमते रहते थे कि जब बस चलेगी तब हम जाके बैठेंगे। ये प्रैक्टिकल है। जब बस चलती थी तो भाग के दौड़ के जाके देखते थे कि कोई सीट खाली नहीं है। कभी किसी के भरोसे लटकते थे, कभी किसी के भरोसे लटकते थे, कभी गेट पर बैठते थे, कभी पीछे से जाके ऊपर चढ़ते थे। तो ड्राइवर कहता था ऊपर मत चढ़ो, खड़े रहते थे, टांगे अकड़ जाती थी, फिर देखते थे कोई सीट खाली करे तो बैठ जाओ। इसका मतलब क्या है? जो लोग समझदार हैं, जो लोग समझते हैं कुर्सी की अहमियत को, वो पहले से बैठे हुए हैं। और जो फौज बाहर से आई हमारे साथ, अब वो कभी इधर को पैर दबाती है, कभी इधर को पैर दबाती है, कभी गर्मी में खड़ी होती है, कभी इधर से घुसने की जगह ढूंढते हैं। फिर ये सोचते हैं कि सीट खाली हो जाए तो हम बैठ जाए, कहां से खाली हो जाए। अगर सीट मांगने से मिलती तो कोई भी कुर्सी में बैठ जाता। कुर्सी तो लोकतंत्र में छीननी पड़ती है और जो छीनता नहीं, जो छीन नहीं पाता वो कुर्सी के आगे जमीन पर बैठता है या कुर्सी के आसपास लटका हुआ नजर आता है, लेकिन ताकत किसके पास होती है? जो कुर्सी में बैठता है। कुर्सी में ताकत नहीं है, जो कुर्सी में बैठता है उसके पास ताकत आती है। इस बात को समझो। मेरी बात को नगीना के लोगों ने मान लिया और जब नगीना के लोगों ने मेरी बात को मान लिया तो आज उनमें इतनी ताकत है कि जिलाधिकारी भी उनकी सुनता है, एसएसपी भी उनकी सुनता है, डीआईजी भी उनकी सुनता है, कमिश्नर भी उनकी सुनता है, पटवारी, सेक्रेटरी, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम सब उनकी सुनते हैं और थाने में सिपाही से लेके
और बड़े अधिकारी तक सब उनकी सुनते हैं, उनकी बात का काम है।